So far as view for tomorrow is there, we are looking for a positional long and that too with a range bound seam. विदाउट फर्दर एडो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस पर्टिकुलर एनालिसिस के साथ। जैसा मैंने कहा, आगे आने वाला दिन हमें लॉन्ग दिखता है, लॉन्ग के साथ साथ एक रेंज के अंदर में नज़र आता है। जो ट्रैप होता हुआ सेगमेंट है, मेरी समझ कहती है जो आज किसी कारण से सेकेंड हाफ के अंदर में अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना करके गए हैं, चाहे फ्यूचर्स में शॉर्ट या पुट खरीद करके गए हैं, मेरी समझ कहती है शायद वो कल सुबह कुछ एक रिस्की पोजीशन अपनी देखेंगे। डिटेल में एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पास आपको शेयर करने के लिए क्या डेटा है। सो फार एज टोटलिटी में जो समरी है वो आप देख रहे हैं सामने। जो बुलिश सिग्नल सामने से दिखता है वो है इंस्टीट्यूशनल का डेटा। जो बड़ा पैसा है, एफ आई प्रोज हैं, वो फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बना करके गए हैं। तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं 7.8% से इंक्रीज है। ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि जो बड़ा पैसा है वो फ्यूचर को लॉन्ग करके गया है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि एक बेरिश सिग्नल, जिस बेरिश सिग्नल जो 25,600 से रेजिस्टेंस है, जहाँ से आज हमको वापसी नज़र आई है, वहाँ पर 25,600 पर बड़ी ठीक ठाक सी कॉल की राइटिंग फिलहाल हो रखी है। यही कारण है जो हम कह रहे हैं कि जो बायस है वो बुलिश है, पर बुलिश होने के साथ साथ एक रेंज में नज़र आता है और ऊपर की रेंज हमें 25,600 नज़र आती है। उसका कारण ये है न्यूट्रल। साथ में हम ऐसा कह सकते हैं, दिन में आपने देखा कि बाजार ने कुछ हमें इस प्रकार की कहानी दिखाई। यहाँ पर हमें फ्यूचर का डेटा लॉन्ग नज़र आता है, बड़ा पैसा माल को खरीद करके जा रहा है, और वहीं पर हम इंट्राडे में देख रहे हैं कि इंट्राडे का जो बिल्डअप है वो हमें शॉर्ट नज़र आता है। तो दैट इज़ हाउ हम एक अपना जो व्यू आपसे शेयर करते हैं, उसकी जो कहानी है, उसके पीछे का जो थीसिस है वो ये है कि बड़ा पैसा लॉन्ग है और इंट्राडे के जो प्लेयर्स हैं वो पोजीशन अपनी शॉर्ट बिल्डअप बना करके गए हैं। तो वर्डिक्ट कुछ इस तरह से निकलता है, मार्केट अपने हाई फ्रिक्शन जोन में है, हमें ब्रेकआउट देखना है। 25,600 जो हम बात कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर एक ठीक ठाक सी कॉल राइटिंग है, उससे ऊपर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। और 25,550 25,600 वो 50 पॉइंट का बीच के अंदर में एक ब्रैकेट या एक रेंज रखी हुई है। करंट लेवल है 25,400। 25,400 हम समझ के आती हैं एक पिवट है, एक ऐसा जोन है, कंफर्टेबल जोन है, यहाँ पर ट्रेड की टेरिटरी नहीं है। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल हमने ऊपर एक रिजेक्शन या एक रेजिस्टेंस के जोन को समझने की कोशिश करी कि 25,600 क्यों एक सीलिंग है, क्यों एक कैप है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी ठीक ठाक सी कॉल राइटिंग बैठी हुई है। थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कहानी है। इंस्टीट्यूशनल के फ्लो को देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल के फ्यूचर डेटा या स्मार्ट मनी, हम जिसके बड़े पैसे की बात करें उसको देखते हैं। निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी में हम देख रहे हैं ये हमारे पास प्राइस रहा, ये वाई चेंज रहा, तो यहाँ पर हमको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में और बड़ा पैसा जो है वो हमें लॉन्ग बिल्डअप, फ्यूचर का लॉन्ग बिल्डअप नजर आता है। जो हमारा एक क्लियर बायस है कि आम तौर पर हमारी ऑब्जर्वेशन है कि बड़ा पैसा गलत साबित होता नहीं है, वो पूरी कोशिश करके दूसरी कम्युनिटी को या दूसरे सेगमेंट को गलत साबित ही कर लेता है। तो फिलहाल ये कहानी है कि बेशक आपका इंट्राडे बायस कुछ भी हो, पर जो बड़ा पैसा है मेरा भाई, बड़ा पैसा जो है वो अपनी फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बना करके गया है। वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 7.8% से इंक्रीज है। ऐसा आप कैसे असेस कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज है और प्राइस के साथ में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, तो वो टोटलिटी में लॉन्ग बिल्डअप निकल करके आ रहा है। अब बैंक निफ्टी या मिड कैप में भी अगर इंटरेस्ट रखते हो तो वो डेटा भी साथ साथ आप रेफर कर सकते हैं। अब देख रहे हैं बैंक निफ्टी में भी वही कहानी है, मिड कैप में भी वही कहानी है। और आगे चलते हैं, अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। इंट्राडे में डाइवर्जेंस की जो हम बात कर रहे हैं कि टोटलिटी में जो झगड़ा चल रहा है वो झगड़े पर क्या है। पोजिशनल व्यू देखते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप है, मल्टी डे पोजीशन आर बीइंग, वो हम बात कर रहे हैं आपके साथ में। जो बड़ा पैसा है वो अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके गया हुआ है। और इंट्राडे में देख रहे हैं तो इंट्राडे में शॉर्ट बिल्डअप है, ये आपस में डाइवर्जेंस है, खींचतान है, झगड़ा है। देख रहे हैं कि ट्रेंड बुलिश है, पर डे ट्रेडर्स हैं वो ऊपर से माल को बेच करके गए हुए हैं। ये कारण है कि जो हम 25,600 जो बार बार जिसका जिक्र आ रहा है वो ये कि यहाँ पर जैसे ऊपर की तरफ बाजार जाने की कोशिश करता है, उसको सीलिंग दिखती है, वो सेल ऑन राइज कर देता है। तो ये कारण है कि दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा है, दोनों में अभी फिलहाल समन्वय बना हुआ नहीं है। यही डाइवर्जेंस की बात हुई कि पोजिशनल लॉन्ग है, इंट्राडे शॉर्ट्स हैं, टग ऑफ वॉर है। ये टग ऑफ वॉर जो है ये एक क्लियर बायस देने में हमें परेशानी क्रिएट करता है। तो ये उसके पीछे का क्या, उसके पीछे की कहानी थी वो हमने आपके साथ में शेयर किया। अब देखते हैं कहानी प्राइस एक्शन, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर ट्रैप्ड इन बॉक्स, ये देखिए, ये हमारे पास में हम इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का फ्यूचर का डेटा है और इसके अंदर में ये हमारे पास में कहानी निकल करके आती है। ये इस तरह से बाजार नीचे ऊपर और ये यहाँ पर कहानी, और ये 25,600 के आसपास में उसको रोकने की कोशिश की गई है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसके बारे में हम खुद बड़े एक्साइटेड रहते हैं और आपके साथ बात करना चाहते हैं। हम पिक्चर को बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए देखिए क्या कर रहे हैं। हमने एक यहाँ पर हमने एक सेगमेंट का नाम रख दिया वॉल ऑफ मनी। ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन सपोर्ट के ऊपर बात करेगा। ये बड़े प्यारे तरीके से ये बता देगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। आप इसको देखिए, ये क्या कहानी करता है। विजुअलाइजिंग ओपन इंटरेस्ट
ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए 25,550 रेजिस्टेंस, 25,600 रेजिस्टेंस, बड़ा ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस है, इतना ओपन इंटरेस्ट है। और वहीं नीचे की तरफ 25,300 पर सपोर्ट है, ये देखिए आपके सामने। तो नीचे की तरफ में जो रेंज है वो 25,300 की है, ऊपर की तरफ में जो सामने निकल कर 25,550, 25,600 के आसपास की कहानी निकल करके आती है। ऊपर की तरफ एक सीलिंग कैप लगा करके बैठे हुए हैं, तेजी से तो देखिए ऊपर नहीं भागने देंगे। वो डिफरेंट सिनेरियोज अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर प्राइस मिले, हमें क्या करना है। पर अभी फिलहाल में डेटा के हिसाब से ये दिखता है 25,550, 500, 550, 600 और नीचे की तरफ 25,300। ये स्ट्राइक प्राइसेस हो गए, ये नीचे सपोर्ट हो गया, ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया। ये कहानी हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे देगी। हमें इसके बाद किसी फालतू चक्करबाजी की जरूरत नहीं है। इसको देखो, नीचे 25,300 पर लेवल लगा लो, ऊपर 25,500, 600 लगा लो। जैसा जैसा प्राइस एक्शन सामने कल में दिन में नजर आए उसके हिसाब से काम करो, और बहुत तसल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको आगे रेफर करो। अब देखते हैं इंट्राडे में क्या कहानी निकल करके आए। इंट्राडे मोमेंटम फेवर डिफेंडर्स, इंट्राडे में क्या चला है, और यहाँ पर देखिए क्या कहानी चल रही है। ये देखिए कॉल राइटिंग और कॉल राइटिंग सब 500 के पास में, 450 का, 450 के पास, 500 के पास में ठीक ठाक सी कॉल राइटिंग आप देख रहे हैं ऐड हुई है। 25,500, 600 जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वहां पर कॉल राइटिंग ऐड है। तो कॉल राइटिंग इतनी जल्दी प्राइस को ऊपर जाने नहीं देती है, वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करते हैं। अब देखिए अनटिल एंड अनलेस कल सुबह क्या खेल इनके दिमाग में चलता है, वो कल सुबह डेटा को या प्राइस एक्शन को देख करके पता चलेगा। पर अभी तक सामने में कहानी है, उसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। अब ये देखिए एक और सेगमेंट, सिंथेसाइजिंग द सिग्नल, द बुल वर्सेस बियर केस। यहाँ पर देखिए अब ये और बड़ी मजेदार, हमें पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर देगा। कैसे, ये देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में बात कर रहे हैं, फ्यूचर अपना लॉन्ग बिल्डअप बना करके गए हैं। मिड कैप में भी प्राइस स्ट्रक्चर रिकवरी वो दिख रहा है हमें। 25 नीचे 2500 से एकदम से बाजार को ऊपर खींचा, वो हमें पता ही था। 25,000 के आसपास में, 2500 के आसपास में रिकवरी आई, सारी शॉर्ट कवरिंग को उन्होंने खत्म कर दिया, सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब किया। 25,000 के आसपास में दुनिया कह रही थी कि 25,000 नहीं टूटता, नहीं टूटता, बिल्कुल नहीं टूटा। 25,100, 100 से रिकवरी दिखी, और वो रिकवरी अभी सस्टेन कर रही है। और ऊपर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 25,590, 600 के आसपास में ठीक ठाक सा रेजिस्टेंस है। और ये देखिए राइटिंग की बात करी, 25,500, 550, 600 के पास में मैसिव कॉल राइटिंग चालू है। ये टोटलिटी में इस प्रकार ये बायस और ये सीन बनाया हुआ है। अब मार्केट का स्टेट समझने की कोशिश करते हैं, वर्डिक्ट क्या है हमारी अपनी इस डेटा एनालिसिस के बेसिस पे। ये जो हमने आपके साथ में पूरी प्रेजेंटेशन शेयर करी ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेटा, ऑप्शन डेटा, प्राइस एक्शन डेटा, उसके बेसिस पे हमारा कल का बायस निकल करके क्या आता है, हम वहां पर पहुंच गए। देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, एकोमोडेशन चालू है, शॉर्ट टर्म व्यू कैप है। वी आर वेटिंग फॉर द लिड टू पॉप अप एट 25,600 क्रॉस करेगा, लिटरली 25,600 अगर इन्होंने कल सुबह तोड़ा है, ऊपर की तरफ में तोड़ते के साथ नीचे ओपन इंटरेस्ट देखिए, प्राइस इंक्रीज है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज है, चांसेस है कि फिर ये पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा, रुकेगा 25,500, 25,600 के बीच में रुकेगा। वहां पे प्राइस एक्शन को देखिए, ओपन इंटरेस्ट को देखिए, और उसके बेसिस के ऊपर हम बायस बनाइए। आंखें बंद करके 25,600 के आसपास में, 25,500, 600 के पास में आंखें बंद करके पोजीशन को लॉन्ग मत कीजिएगा। वहां पर आता है बाजार, वहां पर अगर बाजार आता है तो प्राइस एक्शन रेफर कीजिए, ओपन इंटरेस्ट को रेफर कीजिए, उसके बाद आप अपनी पोजीशन बनाइए। और आगे चलते हैं। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस हेयर इट इज, टैक्टिकल एग्जीक्यूशन प्लान। अब इसकी कहानी समझिए, पूरा का पूरा सिनेरियो मैप है। ये आपको पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर करके दिखा देगा कि कल सुबह का क्या सीन, किस तरीके से आप इसको अपनी समझ से यूज कर सकते हैं। सिनेरियो ब्रेकआउट देखिए, 25,600 के आसपास में क्लियर कॉल राइटर, वॉल रेजिस्टेंस, टारगेट 750, टारगेट वारगेट ठीक है सर, ये सब ठीक है, लिखने वाली बात है, पर सारी की सारी कहानी चलते बाजार में प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर होती है। 600 तोड़ा, प्राइस एक्शन देखिए 600 तोड़ दिया, रेजिस्टेंस है, तोड़ करके ऊपर आ गया। पर तोड़ने का मतलब ये नहीं कि वहां से वापस नहीं, वहां पर आपको साथ में प्राइस एक्शन को भी रेफर करना है, ओपन इंटरेस्ट को भी रेफर करना है, फ्यूचर बिल्डअप को भी रेफर करना है। आंखें बंद करके 25,600 के बाद में पोजीशन लॉन्ग नहीं करनी है। वहां पर आपको इसको बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से समझना है। ये एक सिनेरियो है, 25,600 के ऊपर में बायस जो है वो डेफिनेटली एक बुलिश बायस में कन्वर्ट होता है, प्रोवाइडेड फ्यूचर बिल्डअप एंड ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट करे। दूसरी चीज, 400 और 500 के बीच में कोई ट्रेड जोन नहीं है, भयंकर तरीके से कंसोलिडेशन का जोन है। 400-500 के बीच में बाजार से पंगे लेना ठीक नहीं है, सीधी लाइन लगा दी है, पुअर रिस्क रिवॉर्ड है, लो वोलेटिलिटी है, चुपचाप शांति से बैठो, वेट करो। तीसरा, रिजेक्शन। अब देखिए ये बड़ी मजेदार चीज है, इसको आप समझिए एक मिनट के लिए। अगर वही 500 और 600 की रेंज के अंदर में जाकर के आपको रिजेक्शन दिखता है, ये दिखा रहा है ऊपर एक लाइन लगा रखी है, 500 और 600 के बीच में से रिजेक्शन दिखाता है, इसका मतलब है सेल ऑन राइज, वहीं से वापस बाजार को नीचे पलटेंगे, क्योंकि 600 के ऊपर में, 500 और 600 की रेंज के ऊपर में इन्होंने बहुत बढ़िया सा वहां पर एक सीलिंग लगा रखी है। वहां पर अगर आपको प्राइस मिलता है, वहां से रिजेक्शन लेता है, वहां से आपको ओआई कंफर्मेशन या फ्यूचर बिल्डअप कंफर्मेशन नहीं आती है, तो वो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बनेगी। नीचे में 25,300 के पास में सपोर्ट है, अगर बाजार 25,300 के आसपास में मिलता है
और वहां से अगर आपको दिखता है 25,300 के आसपास में बाजार दिखे और वहां से प्राइस एक्शन ऐसा कुछ दिखे कि वहां से वापस बाउंस की तैयारी कर रहा है, ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है, नीचे में वहां पर आपको ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर बिल्डअप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो एक वैलिड सपोर्ट है, वहां से आप बाउंस की और वहां से आप रिकवरी की, वहां से फ्यूचर लॉन्ग की पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं। समझने वाली बात है कि प्राइस खेल आप ऐसे समझिए, 25,500 600 रेजिस्टेंस है, वहां पर प्राइस एक्शन देखिए, नीचे 25,300 सपोर्ट है, वहां पर प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन के साथ साथ फ्यूचर बिल्डअप और ओपन इंटरेस्ट को रेफर कीजिए, अल्टीमेटली वहीं पहुंचना है। ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन का नेट नेट रिजल्ट ये है, इसके ऊपर में ऊपर 25,500 600, नीचे 25,300, बीच में 400 500 काटा, एक्शन मोड में आ जाओ, जहां पर प्राइस मिले, जहां पर आपको उसके हिसाब से प्राइस एक्शन को रेफर जरूर करना है, और साथ में फ्यूचर बिल्डअप और ओपन इंटरेस्ट, टोटलिटी में तीनों चीजें मिला करके चलोगे, चौथा हेज पोजीशन लोगे, पांचवें पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखोगे, परेशान नहीं होगे। बाकी देखो, डिसिप्लिन तोड़ने का कोई अंत नहीं है और अपने आप को बेहतर करने का भी कोई अंत नहीं है, मर्जी आपकी, जैसे मर्जी कर लो। और आगे चलते हैं। ये देखिए क्रिटिकल लेवल वॉच लिस्ट के लिए, जैसा मैंने आपको बार बार कहने की कोशिश करी है, 25,600 ब्रेकआउट का लेवल है, 25,323 नीचे सपोर्ट का लेवल है। करना क्या है, प्लान करना है, वेट करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये था हमारी तरफ से सुपर स्पेशल प्रेजेंटेशन, विद होप कि आपकी लाइफ में, आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू क्रिएट करेगा। फिर मिलेंगे जल्द रात को 9 बजे अगले दिन की तैयारी के साथ। इन द मीन वाइल आप हमें फाइनेंशियल फ्रंटलाइन पर वाया टेलीग्राम ऑफिशियल कम्युनिटी में कनेक्ट कर सकते हैं फॉर अपडेट्स के लिए। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।